शनिवार को हमास के हमले के बाद इजरायली सेना गाजा में जबरदस्त जवाबी कार्रवाई कर रही है। इजरायल ने पिछले 6 दिनों में गाजा में कम से कम 1000 जगहों पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में गाजा में 1200 नागरिकों की मौत हुई है। इस बीच हमास के समर्थन में लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह ने भी बुधवार को इजरायली शहर अरब अल अरामशे के पास एक सैन्य चौकी को निशाना बनाते हुए एंटी टैंक मिसाइल दागी। इसके बाद इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। इस बीच आज इजरायली सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में एयरपोर्ट को निशाना बनाया। ऐसी रिपोर्ट थी कि ईरानी विदेश मंत्री सीरिया पहुंचने वाले हैं। इससे पहले ही इजरायल ने सीरिया की राजधानी में एयरपोर्ट को ही उड़ा दिया। हमास के आतंकवादियों ने शनिवार को गाजा पट्टी से रॉकेटों की बौछार कर इजरायल के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला किया। इस हमले को पिछले कुछ सालों में इजरायल पर सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। इस दौरान हमास ने इजरायल पर 5000 रॉकेट दागने का दावा किया। इसके बाद हमास के लगभग 1500 बंदूकधारी गाजा से सुरक्षा दीवार को तोड़कर इजरायल में प्रवेश किया और नागरिकों पर हमला शुरू कर दिया। हमास की बमबारी और बंदूकधारियों के हमलों में अब तक 12 से इजरायली नागरिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसके बाद इजरायली सेना ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पट्टी को खंडहर में बदल दिया है। इजरायल के भी हमलों में कम से कम 1000 लोगों की जान गई है। हमास के अप्रत्याशित हमले के एक दिन बाद लेबनान के शक्तिशाली सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर तोप और रॉकेट से हमला बोला। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए शीबा फार्म्स में 3 चौकियों पर गाइडेड मिसाइल और तोपखाने से हमले किए। हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर हाशिम सफीउद्दीन ने कहा कि हमारा इतिहास, हमारी बंदूकें और हमारे रॉकेट आपके साथ है। बुधवार को इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच चौथे दिन भी गोलीबारी हुई। इजरायली सेना ने कहा कि उसने उत्तरी सैन्य चौकियों में से एक पर लेबनान से एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया था। इस सप्ताह की शुरुआत में हिजबुल्लाह ने कहा था कि दक्षिण लेबनान पर इजरायली हमलों में उसके 3 सदस्य मारे गए हैं। इजरायल की सेना ने मंगलवार को बताया कि सीरियाई क्षेत्र से इजरायल की ओर कई गोले दागे गए हैं। हालांकि इन हमलों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस बीच इजरायल ने गुरुवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क में हवाई अड्डे पर हमला किया और रनवे को तबाह कर दिया। दावा किया जा रहा है कि ईरानी विदेश मंत्री सीरिया का दौरा करने वाले थे। इसके विरोध में इजरायल ने हमला कर हवाई अड्डे को बर्बाद किया है। हमास ने कहा है कि इजरायल पर उसके हमले में ईरान ने मदद की थी। हालांकि तेहरान ने इससे इनकार किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।